স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেললৈ। মই তাৰিকুল ইছলাম আৰু আপোনালোকে চাই আছে তাৰিক টক। এগৰাকী এনেকুৱা ব্যক্তিক আজিৰ অতিথি মজিয়ালৈ মই আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ, যিগৰাকী ব্যক্তিৰ সকলো দিশতে জ্ঞান আছে। আপুনি সাহিত্যৰ কথাই সোধক, আপুনি ক্ৰীড়া জগতৰ কথাই সোধক, আপুনি ৰাজনীতিৰ কথা সোধক কিংবা অৰ্থনীতিৰ কথা সোধক, তেওঁ সকলো দিশত খুব সুন্দৰভাৱে আপোনালোকৰ উত্তৰ দি যাব। আজি এনেকুৱা এগৰাকী ব্যক্তিক মই আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ, যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে সকলো সময়ত আনক উৎসাহ যোগাই ভাল পায়। বৰ্তমান সময়ত আমাৰ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকলৰ এটা প্ৰধান সমস্যা হৈছে কৰ্মসংস্থাপন। কৰ্মসংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত আমি বহুতেই পিছ পৰি আছোঁ। কি কৰিলে কি হ'ব, কোনটো দিশত গ'লে আমি নিজে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিম, তেনেকুৱা কিছুমান কথালৈ আজি মোৰ অতিথিগৰাকী আহিছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদিও অকণমান দীঘলীয়া হয়, তথাপিতো আপোনালোকে খুব সুন্দৰভাৱে শুনক, কিয়নো কথাখিনি খুব মূল্যৱান। সকলো মানুহৰ লগত তেওঁ মিলি যায়, সকলো ধৰ্মৰ লগত তেওঁ মিলি যায়। হয়, আজি তেনেকুৱা এগৰাকী ব্যক্তিক আজিৰ অতিথিৰ মজিয়ালৈ মই আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ, আৰু তেওঁ হৈছে ৰজত সিং ডাঙৰীয়া। ছাৰ, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। आप सभी को नमस्कार। मैं रजत सिंह सेटिंग क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड में रीजनल मैनेजर ऑडिट के तौर पे काम करता हूँ। मेरा जो काम है वो ट्रैवलिंग का है, क्योंकि मुझे ऑडिट ब्रांच पे जाके करना होता है, तो हमेशा हमें ट्रैवलिंग करना होता है। ट्रैवलिंग के लिए हमें नए नए जगहों पे जाना होता है, नए नए लोगों से मिलना होता है, उनके बारे में जानने का मौका मिलता है। इसी दौरान मैं तारिकुल से भी मिला हूँ, जो कि हमेशा नए नए तरीके खोजता रहता था कुछ नया करने के लिए। आप लोगों को, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, तारिकुल एक NGO भी चलाता है और उस पर वो ओल्ड एज होम्स को और ऑर्फन्स को हेल्प करता है। थैंक यू तारिकुल, मुझे तारिक टॉक पे बुलाने के लिए। और मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन के दौरान मैंने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं अपने आप को सिक्योर और सेफ रखने के लिए। लॉकडाउन के दौरान मैं अपना काम वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा हूँ, घर से ही काम कर रहा हूँ और घर के लिए ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि घर के लिए का मेरा मतलब ये है कि जान है तो जहान है, और काम करेंगे तो ही घर चलेगा। तो घर से काम कर रहे हैं, घर के लिए काम कर रहे हैं। आपको मालूम है कि इंडियन इकोनॉमी बहुत नीचे जा रहा है, क्योंकि हमारा जो भी काम एक्चुअल होना चाहिए या होता है वो नहीं कर पा रहे हैं। लाइक ट्रांसपोर्टेशन ठप थी, सिर्फ एसेंशियल गुड्स एंड कमोडिटीज़ का ही ट्रैवलिंग अलाउड था, या फिर ट्रांसपोर्टेशन अलाउड था, वन प्लेस टू अनदर कोई मूवमेंट हो रहा था। मैन्युफैक्चरिंग बंद है क्योंकि लेबर्स नहीं हैं, या माइग्रेंट लेबर्स अपने घर को वापस चले गए हैं या जा रहे हैं। तो इस दौरान लॉकडाउन में हमें प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेने हैं, लाइक हमारे पास जो भी सफिशिएंट फूड है, एसेंशियल आइटम्स है, उन्हें वेस्ट ना करें, ज़रूरतमंदों को हम बांटें। लाइक बांटने का मतलब ये नहीं कि हमें देना और अपना पब्लिसिटी करना है, नहीं, हम ज़रूरतमंद को दे रहे हैं ना कि वो हमसे मांग रहे हैं, तो उसका नाजायज़ फ़ायदा या फिर अपने आप को पब्लिसिटी ना करें। आप दे, दैट इज़ गुड, बट टेकिंग फ़ोटो वीडियो एंड शेयरिंग ऑन सोशल नेटवर्क साइट इज़ बैड एज फॉर माई थिंकिंग एंड थॉट्स। मुझे गेम खेलना बहुत पसंद है। देन फिर मुझे बुक्स रीडिंग पे बहुत ज़्यादा मैं लाइक करता हूँ, बुक रीडिंग। अभी मैं हाल फिलहाल ये बुक पढ़ रहा हूँ, थिंक ग्रो एंड रिच बाय नेपोलियन हिल्स। ठीक है, तो अगर आप भी बुक रीडिंग करना चाहते हैं या पढ़ते हैं तो ये बुक ज़रूर एक बार पढ़ें। लॉकडाउन के अंदर मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं, लाइक फिजिकल एक्टिविटीज़, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइजेस किया फिजिकल एक्टिवनेस के लिए। देन फिर शाम को मैं क्रिकेट प्रैक्टिस भी करता हूँ, एक बॉल बांध दिया रस्सी में, बैट से बैटिंग करता रहता हूँ, वो एक्टिविटी हो जाता है, लाइक थोड़ा बहुत एक्सरसाइज के तौर पे। देन फिर ई लर्निंग बहुत सारी कोर्सेज ज्वाइन की थी मैंने, और करा है मैंने सक्सेसफुली। हमारी कंपनीज ने भी प्रोवाइड कराए ई लर्निंग मॉड्यूल्स पॉलिसीज़ एंड प्रोसेस के ऊपर, वो भी हमने किया सक्सेसफुली। उसमें हमें सर्टिफिकेशन भी मिला है। हो सकता है
कि फ्यूचर में आगे चल के हमें कहीं उससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि हमारा जो लर्निंग फेज़ है लाइफ टाइम चलता है और हमेशा हमें सीखते रहना चाहिए नया नई चीज़ें। तो ये सारा कुछ हमने किया लॉकडाउन के अंदर। इन दिस ये कोरोना काल में हम कंपैरिजन किसी का कभी ना करें कि अभी इंडिया का ये हाल है, इंडियन इकोनॉमी का ये हाल है, या फिर अमेरिकन इकोनॉमी या अमेरिका में कोविड-19 से इतना डैमेज हो गया है, या किसी की भी कंट्री से। हमें ये देखना है कि हम कैसे सुरक्षित रहें, हम अपने इकोनॉमी को कैसे ग्रो कर सकते हैं। लाइक अभी हमारा इकोनॉमी पूरा ठप पड़ा हुआ है, ठीक है। मेरा ये मानना है कि हर एक कदम इकोनॉमी को ग्रो कर सकता है। लाइक अभी हमारा जो बंद है, ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते, बट फिर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लाइक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, या फिर हाइजीन मेंटेन करना है, और हमें अपना मैक्सिमम चीज़ को ऑनलाइन, ई कॉमर्स या फिर डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हैं। और डिलीवरी भी हमारा सारा कुछ डोर स्टेप डिलीवरी हो जाए, लाइक ग्रोसरी हो, चाहे कुछ भी हो, डोर स्टेप। अभी लाइक जोमेटो का कॉन्सेप्ट है, स्विगी का कॉन्सेप्ट है कि आप अपने मनपसंद रेस्टोरेंट से ऑर्डर करें और आपके घर में। वैसे ही हर चीज़ का हमें ऑल्टरनेटिव निकालना है कि हम कम से कम मार्केट जाएं और हमारा काम मैक्सिमम हो जाए। लाइक वेंडर्स का है कि लाइक सब्जी का हो गया, तो इसी टाइप से एक स्विगी जोमेटो टाइप हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाना चाहिए जो लोकल नियर बाई मार्केट को जोड़े और हमारी बेसिक नीड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करे। लाइक अगर मुझे अभी टमाटर चाहिए 1 किलो, तो आसपास जो भी हमारे वेंडर्स हो मेरे नियर बाई में 1 किलोमीटर में, उनके पास वो रिक्वेस्ट मेरा चला जाए और वहाँ से हमारे पास डिलीवरी आ जाए। लाइक स्विगी, जोमेटो, जो भी इस टाइप के सर्विस प्रोवाइडर है, या ऐसे ही कुछ अपना वो जनरेट करें, तो ये इस टाइप से हम कर सकते हैं। या फिर हम एक ये चीज़ कर सकते हैं कि मान लीजिए मेरा जो शॉप है, मान लीजिए मेरे ग्रोसरी का शॉप है और मैं सोशल डिस्टेंसिंग पालन कराना चाहता हूँ और अपना बिजनेस को भी ग्रो करना चाहता हूँ, तो मैं अपना एक रेडियस बना दिया कि 1 किलोमीटर में आप कुछ भी ऑर्डर करें, मिनिमम 100 रुपीज़ का रिक्वायरमेंट रख दो आप, और वो होम डिलीवरी करने स्टार्ट करा दो। एक लड़का रख लो, या आप अपना एक टाइमिंग फिक्स कर दो कि हम इतने से इतने के बीच में ही हम डिलीवर करेंगे। उसके अकॉर्डिंग कस्टमर्स का ऑर्डर आ गया, आप एक अपना लिस्ट बनाएं, सुटेबल रूट प्लान बनाएं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिमांड को डिलीवर करें, सप्लाई करें, डिमांड्स को सप्लाई कर दें और अपना बिजनेस को ग्रो कर लें। एंड देन पेमेंट मोड को भी ऑनलाइन कर लें, लाइक पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, भीम, यूपीआई ट्रांसफ़र से अपना डायरेक्ट अकाउंट में पैसे ले लें, जो कि सिक्योर्ड है, अनटच्ड रहेगा और उससे ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19 भी नहीं होगा। तो इस तरीके से हम अपने आप को सिक्योर, सेफ और इकोनॉमिक ग्रोथ भी ले सकते हैं। मैक्सिमम हम अपना आउटपुट इस तरीके से दे सकते हैं। लाइक मोदी जी ने बोला था एक बारी कि अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो आप चाय बेचो, पकौड़े बेचो। लोगों ने उसे नेगेटिव लिया था, मैं उसे पॉजिटिव ले रहा हूँ। लाइक मान लो मैं MBA ग्रेजुएट हूँ, ठीक है, मास्टर्स डिग्री मैंने कर रखा है, बट मेरे पास जॉब नहीं है, तो मुझे क्या करना है? घर बैठूँ या कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट देखूँ, या जहाँ भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है वो मैं करूँ। ये मोदी जी का, या फिर आई एम नॉट प्रोमोटिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी इन दिस, बस मैं एक सोच अपना बता रहा हूँ कि चाय बेचना कोई गलत नहीं है। चाय में भी बिजनेस बहुत अच्छा है अगर आप टेक्नोलॉजिकली और टेक्निकली यूज़ करें। लाइक मैंने खुद भोपाल में भी देखा है, चाय बार के नाम से एक चैन चला हुआ है। लाइक पूरे मध्य प्रदेश में मोर देन 100 चेन्स ऑफ दिस रेस्टोरेंट है चाय बार के नाम से। उनमें मोर देन 50 टाइप्स ऑफ चाय है उनके शॉप में, सैंडविच है, सारा कुछ है। तो आप खुद सोचो, एक चाय वाला इतना कुछ कर रहा है, तो क्यों नहीं हम कर सकते? लेट्स प्ले क्रिकेट, बी हेल्दी, बी स्ट्रॉन्ग, स्टे होम, स्टे सेफ, ओके? ছাৰলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল।
খুব সুন্দৰভাৱে ছাৰে কথাখিনি ক'লে লগতে ছাৰে যি দিহা পৰামৰ্শ দিলে ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত আশা কৰোঁ সকলোৱে লাভান্বিত হ'ব ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিম অহাকালি পুনৰ নতুন অতিথিৰে আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহিম ধন্যবাদ